पौराणिक कथाओं में हम अक्सर वरदान और शाप, पुण्य और पाप, देवता और भक्तों की कहानियां सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें और भी बहुत कुछ है? आज के समय में जो प्रेम हम देखते हैं, वह पौराणिक कथाओं में पाए गए प्रेम की विरासत को आगे बढ़ाता है। इसका एक पवित्र उदाहरण भगवान शिव और देवी पार्वती का प्रेम है। उनका प्रेम दिव्य माना जाता है और यह विभिन्न कहानियों में प्रकट होता है, जहां उनके रूप एक दूसरे के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है देवी षोडशी की। देवी षोडशी, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। वह देवी पार्वती के 10 महाविद्याओं में से एक रूप है, जो सौंदर्य और दिव्य ज्ञान का पूर्ण मेल है। देवी षोडशी की कहानी देवी पार्वती के काली रूप से शुरू होती है, जो भगवान शिव की दिव्य पत्नी है। गौरी के रूप में अपने कोमल रूप को धारण करने के बाद देवी काली नाराज हो गई, जब शिव उन्हें बार बार उनके पिछले काली रूप से पुकारते रहे। अपमानित महसूस करते हुए पार्वती शिव को छोड़कर सुमेरु पर्वत पर एकांत में तपस्या करने चली गई। उनकी अनुपस्थिति से व्याकुल होकर शिव ने उन्हें अपने हृदय में खोजा, लेकिन असफल रहे। यह देखकर शरारती नारद मुनि ने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने पार्वती से मिलकर उन्हें झूठी सूचना दी कि शिव के किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध है। इस समाचार से पार्वती का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने एक नया चमकदार रूप धारण किया। षोडशी, एक सुंदर कोमल देवी जो 16 साल की युवती के समान थी, वह शिव के सामने प्रकट हुई। लेकिन जब उन्होंने शिव की छाती में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे किसी और स्त्री का समझ लिया। उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने पूछा, जब हमने विवाह किया था तब आपने अपना हृदय मुझे देने का वादा किया था, फिर आपने इसे किसी और को कैसे दे दिया? शांत भाव से शिव ने उत्तर दिया, ध्यान से देखो, मेरे हृदय में जो स्त्री दिखाई दे रही है वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। सत्य का एहसास होने पर पार्वती का हृदय पिघल गया और उन्होंने शिव से पूछा, मेरे इस नए रूप को क्या कहा जाएगा? शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारे इस सुंदर रूप को महाविद्याओं में से एक के रूप में पूजा जाएगा और इसे षोडशी के नाम से जाना जाएगा। षोडशी को न केवल उनके सौंदर्य के लिए बल्कि उनके गहरे आध्यात्मिक उपदेशों के लिए भी पूजा जाता है। षोडशी साधना को करने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ मिलते हैं। यह साधना साधकों को मन, शरीर और भावनाओं पर नियंत्रण करने में मदद करती है और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। यह परिवार में सामंजस्य, सही जीवन साथी पाने और व्यक्तिगत कल्याण के लिए भी की जाती है। षोडशी की कृपा से भक्तों को यह याद दिलाया जाता है कि सच्चा सौंदर्य, संतुलन, ज्ञान और आंतरिक शांति में निहित है। उनका चमकदार रूप भक्तों को मोहित करता है, जो देवी की अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। षोडशी को उनके माथे पर तीसरी आंख के साथ दिखाया जाता है, जो उच्च चेतना और आध्यात्मिक दृष्टि का प्रतीक है। वह लाल वस्त्रों में सजी होती है और सुंदर आभूषणों से अलंकृत रहती है। एक कमल के आसन पर स्वर्ण सिंहासन पर विराजित होती है। उनके 4 हाथों में फूलों के 5 बाण, एक पाश, एक अंकुश और एक गन्ने का धनुष होता है, जो मानवीय अनुभव के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंद्रियां, आसक्ति, विकर्षण और मन, यह सभी साधक को आत्मनियंत्रण और उच्च आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।